डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम जो शांत कॉम्पिटेंस और अटूट इंटेग्रिटी के लिए जाना जाता है, इंडियन हिस्ट्री में एक यूनिक जगह रखते हैं। इंडिया के फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने देश को रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजारा। उनका सफर एक साधारण बैकग्राउंड से लेकर हाईएस्ट ऑफिस तक उनकी ब्रिलियंस, डेडिकेशन और एजुकेशन की पावर का सबूत है। डॉक्टर सिंह का प्राइम मिनिस्टर के तौर पर टेन्योर उनके अंडरस्टेटेड स्टाइल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इश्यूज की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जाना जाता है। कई करियर पॉलिटिशियंस के उलट वो पर्सनल एम्बिशन या पावर की डिजायर से ड्रिवन नहीं थे। उनकी कमिटमेंट देश की सेवा करने और आम इंडियंस की जिंदगी बेहतर बनाने की थी। इसी वजह से वो एक पॉपुलर फिगर बने जिनका रिस्पेक्ट उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी करते थे। 1932 में प्री पार्टीशन पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे डॉक्टर सिंह की अर्ली लाइफ उस समय के टुमल्चुअस इवेंट्स से शेप हुई। इंडिया का पार्टीशन और उससे जुड़ी वायलेंस ने उनके परिवार को रिलोकेट होने पर मजबूर कर दिया, जिससे पॉलिटिकल डिसीजंस की ह्यूमन कॉस्ट दिखाई देती है। इन एक्सपीरियंसेस ने उनमें एम्पैथी और सोशल जस्टिस के लिए एक डीप सेंस पैदा किया। कई हार्डशिप्स का सामना करने के बावजूद डॉक्टर सिंह एकेडमिक्स में एक्सेल किए। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की, अपनी क्लास में फर्स्ट आए। उनकी एकेडमिक ब्रिलियंस ने उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप दिलाई, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इकोनॉमिस्ट के तौर पर अपने स्किल्स को और निखारा। कैम्ब्रिज में बिताए गए समय ने उन्हें डाइवर्स इकोनॉमिक थ्योरीज और ग्लोबल पर्सपेक्टिव से रूबरू कराया, जिसने उनके वर्ल्ड व्यू को शेप किया और उनके लेटर पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया। डॉक्टर सिंह के इंडिया लौटने ने एक इकोनॉमिस्ट के रूप में उनके इलस्ट्रियस करियर की शुरुआत की। उन्होंने गवर्नमेंट में कई की पोजीशंस होल्ड की, जिनमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शामिल हैं। हर रोल में उन्होंने इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और पॉलिसी मेकिंग के प्रति एक प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखाया। इंडियन इकोनॉमी में उनका सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन 1991 में आया, जब फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक सीरीज शुरू की, जिसने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। ये रिफॉर्म्स, जिन्हें अक्सर 1991 रिफॉर्म्स कहा जाता है, ने लाइसेंस राज को खत्म किया, इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया और इंडिया के एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के रूप में इमर्जेंस का रास्ता बनाया। सेक्शन 4, स्टीयरिंग इंडिया थ्रू ग्लोबल क्राइसिस। 2004 में डॉक्टर सिंह ने एक कोalition गवर्नमेंट का नेतृत्व करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का पदभार संभाला। उनका टेन्योर ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के पीरियड के साथ कोइंसाइड हुआ, जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से मार्केट था। फिर भी उनकी लीडरशिप में इंडिया ने इस स्टॉर्म का बखूबी सामना किया और एक स्टेडी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बनाए रखी। उनकी गवर्नमेंट ने कई की सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए, जिनमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट शामिल है, जिसने रूरल हाउसहोल्ड्स को 100 दिन के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी। यह प्रोग्राम, जिसे दुनिया का लार्जेस्ट सोशल सेफ्टी नेट माना जाता है, ने पॉवर्टी को कम करने और रूरल कम्युनिटीज को एम्पावर करने में एक क्रूशल रोल निभाया। सेक्शन 5, द लेगेसी ऑफ साइलेंट रिफॉर्म्स। डॉक्टर सिंह के प्राइम मिनिस्टर के 2 टर्म साइलेंट रिफॉर्म्स की एक सीरीज से मार्क थे, जिन्होंने इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया और सोशल इंक्लूजन को प्रमोट किया। उनकी गवर्नमेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिससे सिटीजन्स को गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने का पावर मिला। उन्होंने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स के लिए भी काम किया। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशंस एक्सटेंड किए। सर्वा शिक्षा अभियान और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू एजुकेशन और हेल्थ केयर पर उनके एम्फेसिस का एम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को इंप्रूव करना और एक मोर इक्विटेबल सोसाइटी बनाना था। ये रिफॉर्म्स, हालांकि अक्सर इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस के कारण ओवरशैडोड हो जाते थे, लाखों इंडियंस की जिंदगी पर एक लास्टिंग इंपैक्ट डाला है। सेक्शन 6, अ लीडर फॉर आवर टाइम्स। डॉक्टर मनमोहन सिंह की लेगेसी उनकी इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज से आगे जाती है। बढ़ते पॉलिटिकल पोलराइजेशन और डिवाइसिव रेटरिक के एरा में वो सिविलिटी और स्टेट्समैनशिप के बीकन के रूप में उभरे। उनका काम डिमीनर, डायलॉग के प्रति उनकी कमिटमेंट और नेशनल इंटरेस्ट पर उनका अनवेवरिंग फोकस उन्हें रेयर इंटेग्रिटी और विजन वाले एक लीडर के रूप में अलग करता है।
जैसे जैसे इंडिया 21वीं सदी की कॉम्प्लेक्सिटीज से नेविगेट करता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज और सोशल डिविजन्स जैसी चैलेंजेस का सामना करता है, डॉक्टर सिंह की लेगेसी क्वाइट कॉम्पिटेंस की पावर, लॉन्ग टर्म विजन की इंपॉर्टेंस और इंटेग्रिटी और पब्लिक सर्विस की एंड्यूरिंग वैल्यूज की याद दिलाती है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में उनका कंट्रीब्यूशन और नेशंस प्रोग्रेस के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट इंडियंस की जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी।